हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 2। बच्चों, सवाल नंबर 1 और 4.1 के कुछ उदाहरण हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 2 को करेंगे। तो इसमें करना क्या है बच्चों, हमें करना है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ हमें जो ये कथन दे रखे हैं, इन कथनों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, उन्हें हल नहीं करना है। सिर्फ द्विघात समीकरण बनाकर हमें छोड़ देना है। इनको हल करने का कार्य हम एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 की जो एक्सरसाइज है, आगे वाली जो एक्सरसाइज है, उनमें करेंगे। तो बच्चों देखो कैसे क्या होगा। सवाल नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यानी कि मीटर स्क्वायर का मतलब है बच्चों हिंदी में वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बच्चों, हम यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं और द्विघात समीकरण में हमें पता है पूरे समीकरण में एक ही चर राशि होती है। कितनी चर राशियाँ होती हैं? एक ही चर राशियाँ होती हैं। इससे पहले के वीडियो में अपन क्या नाम है द्विघात समीकरण के बारे में बता चुके हैं, तो ये वीडियो देखने से पहले उसे आप अवश्य देखें। तो एक चर राशि होती है, तो हम यहाँ पर एक ही चर राशि के हिसाब से सवाल करेंगे। एक्सरसाइज जो 3 थी हमारी, जिसके अंदर हमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल किया है, वैसे सवालों में हमें 2 चर मानने की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ हम कितने चर मानेंगे? सिर्फ एक चर के द्वारा ही ये सवाल करेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ दे रखा है कि लंबाई है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, दुगनी से एक अधिक है। तो लंबाई की तुलना चौड़ाई से की गई है। तो बच्चों जिस चीज़ की तुलना जिसके साथ की जाती है, तो हम सबसे पहले उसी को ही मान लेते हैं। लंबाई की तुलना किससे की गई है? चौड़ाई से की गई है। तो हम चौड़ाई को मान लेंगे कि माना चौड़ाई कितनी है? x मीटर है। अब लंबाई तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि लंबाई की तुलना तो इससे की गई है। लंबाई है वो चौड़ाई को 2 गुना करेंगे, तो चौड़ाई हमारी x है, उसको हमने 2 से गुणा किया और उससे 1 अधिक है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 2x + 1 मीटर आ जाएगी। बच्चों सवाल में अब क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि क्षेत्रफल जो है वो 528 वर्ग मीटर है। तो हमें पता है भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? 528 वर्ग मीटर के बराबर है। तो ये आयत है, और आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है बच्चों। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। तो हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, किसका? आयत का। और क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसका मान कितना होगा? 528। क्योंकि बच्चों हमारी जो लंबाई है वो 2x + 1 है, तो लंबाई का मान रख दिया। चौड़ाई हमारी x मीटर है, तो चौड़ाई गुणा में कितना हो गया? x बराबर 528। समीकरण बन गया। इनको हल कर लेंगे। x का गुणा 2x से भी होगा और 1 से भी होगा। 2x से होगा तो 2x², और 1 से होगा तो x से कम x हो जाएगा। 2x से जब x का गुणा होगा तो इनकी घातें क्या हो जाती है बच्चों? जुड़ जाती हैं। 2x की पावर 1 और 1 क्या हो गया? 2, और ये कितना आ गया? 528। हमें इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो द्विघात समीकरण जो हमारा होता है वो ax² + bx + c के रूप में होता है, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है वो x की पावर कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा यानी कि बराबर 0 होता है। तो इस चर राशि को अपन दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। यानी कि x की स्क्वायर की टर्म आ गई, x की आ गई, अचर पद आ गया, बराबर 0 आ गया। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। बच्चों द्विघात समीकरण वो होते हैं जिनकी सबसे बड़ी घात, जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 से बड़ी भी नहीं हो सकती
और 2 से छोटी उसके साथ हो सकती हैं, लेकिन 2 होना ज़रूरी है, x की घात 2 होना ज़रूरी है। यदि चर राशि x है तो चर राशि y है तो वहाँ सबसे बड़ी घात y की पावर 2 मिलेगा। मान लिया चर राशि z है तो z का स्क्वायर मिलेगा, p में है तो p स्क्वायर मिलेगा। जो भी चर है उसकी घात सबसे बड़ी कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो क्योंकि हमें इस सवाल में सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना था, हल नहीं करना है, इसलिए हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। हल करने का काम अपन अगली की एक्सरसाइज में करेंगे। अगला सवाल देखो बच्चों, 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं बच्चों, ऋणात्मक नहीं है, के पूर्णांकों का गुणनफल 306। 2 संख्याएं बच्चों क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है बच्चों लगातार, एक के बाद एक। जैसे 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। तो कोई भी 2 संख्याएं ले लें, लेकिन अपने को क्या लेना पड़ेगा? लगातार वाली लेनी पड़ेगी। तो हमने कोई संख्या मान लिया, x मान ली प्रथम संख्या, तो हमें पता है उससे आगे वाली संख्या कैसे आएगी? 2 में 1 जोड़ देते 3 आ जाता है, 3 में 1 जोड़ देते 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। तो उससे आगे वाली संख्या निकालने के लिए हमें उसमें 1 जोड़ना पड़ता है। तो x के आगे की संख्या निकालने के लिए हमने क्या जोड़ दिया? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना दे रखा है? 306। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है अपने प्रश्न के अनुसार, कितना? 306। तो पहली संख्या x है, दूसरी x + 1 है, 306। x का गुणा x से होगा, x स्क्वायर हो गया। x का गुणा 1 से होगा, x एकम x हो गया, 306 हो गया। अपन जब द्विघात के रूप में लिखेंगे इन्हें ax² + bx + c, तो बराबर 0 होना चाहिए। तो बराबर 0 के लिए इसे अपन बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर के इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया। बस यहीं पर अपने को छोड़ देना है, हल करने का कार्य अपन आगे की एक्सरसाइज में करेंगे। अगला सवाल देखो बच्चों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन है और उसकी माँ है, 2 जने हैं। उनकी आयु वर्षों में है का गुणनफल जब करेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यदि अपन उनकी आयु 3 वर्ष बाद देखेंगे जो आयु मिलेगी, और यदि उन 3 वर्ष के बाद की आयु का अपन गुणा करेंगे तो उनका दोनों की आयु का गुणा कितना होगा? 360 हो जाएगा। हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, एक चर वाला सवाल है, तो अपन यहाँ पर एक चर सिर्फ x को लेकर ही चलेंगे। तो हमने मान लिया कि माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x, और हमें पता है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x + 26। बच्चों मान लिया कोई बच्चा अब 2 साल का है और उसकी माँ उससे 5 वर्ष बड़ी है या 15 वर्ष बड़ी है, तो 15 वर्ष बड़ी है तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? 17। 15 उसमें जुड़ जाएगा। इसी तरह बच्चे की उम्र x है तो माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी? x + 26। अब बच्चों क्योंकि 3 वर्ष बाद की स्थिति बताई गई है, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष बाद रोहन की तो क्या होगी? x में 3 जुड़ जाएगा। अब x का है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? वर्तमान आयु में 3 साल जुड़ जाएगा। पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है बहुत अच्छे से। 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या होगी? रोहन की माँ की, तो वर्तमान में x + 26 है तो उसमें भी 3 जुड़ जाएगा, x + 29 हो जाएगी, और ये x + 3 हो जाएगी। x + 3 और x + 29 का जो गुणा है, दोनों का गुणनफल है 3 वर्ष बाद वाली आयु का, वो कितना दे रखा है बच्चों? 360 दे रखा है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो कितनी है? x + 3, उसका गुणा हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात उसकी जो माँ की आयु है उससे, तो x + 3 और x + 29 का गुणा हो जाएगा। बच्चों ये जो गुणा है x + 3 और x + 29, ये गुणा आपको करने आने चाहिए। x का गुणा एक बार x से होगा तो x² हो गया, x का गुणा 29 से होगा तो 29x हो गया। अब इस x के गुणा इन दोनों से हो चुके हैं, अब इस 3 का गुणा इन दोनों से होगा। 3 का गुणा x से होगा, 3x हो गया। 3 का गुणा 87 से 29 से हुआ तो 87 आ गया, बराबर 360। बच्चों ये दोनों x है, सजातीय संख्याएं हैं,
और दोनों प्लस की हैं तो जुड़ के कितनी हो गई 32x। ये 87 प्लस का है, ये 87 प्लस आ गया। इस 360 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों एक जैसी अचर संख्याएं हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है। सभी वीडियो में ये बातें बता रहा हूँ। अब विपरीत क्या नाम है निशान वाली संख्याएं घट जाएंगी और जो बड़ी संख्या के साथ जो निशान है वो आएगा, तो ये दोनों घट जाएंगी। एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा बच्चों। तो ये आ गया x² प्लस 32x माइनस 273। हमें इसे द्विघात के रूप में लिखना था और यहीं पर ही छोड़ देना था बच्चों। तो ये हमारा अगला सवाल था। अब इसके बाद जो बच्चों हमारा सवाल आएगा वो देखते हैं क्या है। उससे पहले आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, ये कार्य ज़रूर करें। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट सवाल है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी कि जब तक वो चलती है 480 किलोमीटर चलती है, उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाए, एक स्थिति में तो जिस चाल से चल रही है, दूसरी स्थिति में क्या करते हैं बच्चों, उस चाल को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। कितना, 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दिया जाता है। तो फिर क्या होगा, जब चाल कम कर देंगे तो धीरे चलेगी तो समय क्या लेगी, ज़्यादा, तो 3 घंटे का ज़्यादा समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है सबसे पहले अपन उसी को ही मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, यानी कि चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। टोटल दूरी कितनी दी हुई है बच्चों, शुरुआत की स्थिति में 480। तो जो समय लगेगा वो लगेगा, समय का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 480 किलोमीटर और चाल हमारी x किलोमीटर प्रति घंटे, 480 किलोमीटर और ये x किलोमीटर और यानी कि किमी बटे घंटे आएगा तो ऊपर घंटे चला जाएगा, घंटे से घंटा कट गया तो 480 किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 480 बटे x घंटे बच गया। तो जो समय आएगा वो कितना आएगा, 480 अपॉन x घंटे। पहली स्थिति तो बच्चों ये थी। दूसरी स्थिति में क्या होगा बच्चों, अब क्या हो गया, चाल में परिवर्तित हो गई। चाल में क्या आ गया बच्चों, परिवर्तन। तो बच्चों दूसरी स्थिति में चाल क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, x-8 करना है, क्योंकि पहली दूरी जो क्या नाम है चाल थी हमारी x थी, अब 8 किलोमीटर कम हो गई तो हमारी चाल कितनी हो जाएगी, x-8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दूरी बच्चों हमारी वो की वो है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो हमारा समय आएगा 480 बटे x-8। अब बच्चों यहाँ हमारी जब दूरी कम हो गई तो ये समय ज़्यादा है, ये समय कम है। तो ज़्यादा में से जब कम को घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि दूसरी बार जो समय लिया जा रहा है वो पहले समय से कितना, 3 घंटे ज़्यादा है। तो T2 में से हमने T1 को घटा दिया तो बच्चों क्या होगा, ये हमें पता है T2 तो क्या है, 480 बटे x-8 और ये है -480 बटे x बराबर 3। ये हमारा एलसीएम इसका जो बच्चों आएगा x गुणा में x-8 हमारा क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा इन दोनों का। अब x-8 का बच्चों जब यहाँ भाग देंगे इसमें तो ये x-8 तो कट जाएगा, बचेगा x। अब इस x का गुणा किससे होगा, 480 से, तो ये कितना आ गया, 480x। अब इसी प्रकार इस x का भाग जब इसमें देंगे तो ये x कट जाएगा
और x माइनस 8 का गुणा है वो होगा 480 से। तो ये 480 गुणा में x माइनस 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और बराबर 3/1 हो जाएगा। समझ गए होंगे बच्चों आप। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे वज्र गुणा होगा बच्चों। 1 का गुणा तो इस ऊपर वाली सारी संख्या से होगा, इतनी से। इस 1 का जो गुणा है वो इस सारी संख्या से होगा। कौन सी संख्या से होगा? ये बच्चों माइनस है अपना, ये माइनस है, ये माइनस है। तो 1 का गुणा इस ऊपर वाली सारी संख्या से होगा, यानी कि 480 x माइनस 480 x माइनस 8, और 3 का जो गुणा होगा वो इससे होगा, x इंटू एक्स माइनस 8 से होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये चाल ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा होती तो अपने को प्लस लेना पड़ता। तो सवाल ज़्यादा का भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है भाई। तो ज़्यादा होगी तो हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, t1 माइनस t2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाल बढ़ गई तो समय क्या लगेगा, अब कम लगेगा। पहले वाला ज़्यादा होगा, दूसरे वाला कम होगा, तो t1 माइनस t2 करना पड़ेगा। अब क्या होगा बच्चों, इसमें ये 480x 480x माइनस है, ये माइनस आ गया। 480 का x से गुणा होगा 480x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और इसका जब 480 का 8 से गुणा होगा तो 3840 आ जाएगा। इसी तरह 3x से गुणा x से होगा तो 3x स्क्वायर, 3x से गुणा माइनस 8 से होगा तो माइनस का 24x हो जाएगा बच्चों। अब ये 480x से 480x कट जाएगा बच्चों, समान संख्या है और x की है। और ये 3x स्क्वायर है और माइनस का 24x है बच्चों। और हम इस प्लस के इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। और एक तरफ इधर क्या बच जाएगा, 0। ये कैसे बचेगा बच्चों, देखो क्या होगा, इधर तो बच गया 0, और ये 3x स्क्वायर माइनस 24x, और जब इस वाली संख्या को इधर लाएंगे तो माइनस 3840, यानी एक तरफ ये संख्या है, दूसरी तरफ 0 है। तो अपन ने इसको तो यूँ का यूँ कर लिया, यहाँ से इसको ये बराबर 0 कर दिया। तो ये ऐसे के ऐसे है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, माइनस का 24 माइनस का 3840 बराबर 0 आ जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, अपन ने इसमें 3 का भाग, यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता चला 3 का भाग सभी में जा रहा है, तो 3 का भाग यहाँ दे दिया, तो 3 एकम 3 1x स्क्वायर, माइनस 24 में देंगे तो माइनस का 8x, 8 या 24, और जब इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1280 आ जाएगा बच्चों। दोनों तरफ 0 में भी 3 का भाग लगेगा बच्चों, तो 0 ही हो जाएगा ये, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 2 पूरा था। अब सवाल जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है वो पूरी हो चुकी है। सिर्फ हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में इन्हें लिखना था। आगे की एक्सरसाइज में हम इन्हें हल करेंगे। तो बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को इसके बारे में जानकारी दें बच्चों। ये जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर लेना। सवाल प्लस होके भी आ सकता है, माइनस होके भी आ सकता है, अब वो आप पे डिपेंड करता है।